गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल सकते हो आप, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन फॉर द सर्विस ऑफ पीपल और सोसाइटी किया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक फाइनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एवरग्रीन क्लब का, डेट है 31 मार्च 19। ये देखिए ओपनिंग कैश है, सब्सक्रिप्शन हम लोग का इनकम हुआ, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल के इनकम हुआ, इंट्रांस फी इनकम हुआ, प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स भी इनकम है। सेक्रेटरी सैलरी, स्टाफ सैलरी दोनों एक्सपेंस है, चैरिटी एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एक्सपेंस है, पोस्टेज भी एक्सपेंस है, रेट्स एक्सपेंस है, अपकीप ऑफ लैंड मेंटेनेंस को बोलते हैं, ये भी एक्सपेंस है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना स्पोर्ट्स मटेरियल बच गया, या आप बोल सकते हैं कितना यूज किए, तो फिलहाल इसको अभी छोड़ते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस है, ये क्लोजिंग कैश बच गया। 2 ईयर का डिटेल्स दिया है, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, ये हो गया करेंट ईयर। एरियर सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 2000 है, प्लस करेंगे। अब प्रीवियस ईयर का 4000 है, माइनस करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 800 है, माइनस करेंगे। प्रीवियस ईयर का 1000 है, प्लस करेंगे। ये डबल एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन में ही प्लस माइनस कर देंगे। फर्नीचर का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो 2000 का ओपनिंग था, 1800 का बच गया, तो इसका मतलब इसका डिप्रिसिएशन 200 है। लैंड देखिए दोनों जगह इक्वल है। क्लियर? देखिए डिप्रिसिएशन का परसेंटेज भी बोला है 10%, अगर इसका 10% कैलकुलेट करते हैं तो 200 ही आएगा। ये देखिए ये लाइन प्राय मिस्टेक हो जा रहा है, इंट्रांस फी रिसिप्ट शैल बी कैपिटलाइज्ड। ये जो इंट्रांस फी मिला था इसको इनकम नहीं मानना है, इसको बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। यहाँ देखिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो 31 मार्च का है, वैल्यूलेस है, यूजलेस है, इसलिए इसको पूरा का पूरा हम लोग एक्सपेंस मान लेंगे क्योंकि कोई स्टॉक बचा नहीं है। क्लियर? हम लोग को बनाना क्या है, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 4 आइटम आएगा और प्लस यहाँ से कैश, तो हम लोग का कैपिटल फंड निकलेगा, तो हम लोग फिर अपना बैलेंस शीट बना पाएंगे। हम देखिए आपको सॉल्यूशन में पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को ही बना के दिखा देते हैं। क्लियर? ये रख दिया आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले कैश एंड बैंक लिख देते हैं, जो रिसीट्स एंड पेमेंट में था। कैश एंड बैंक आपका 10,000। एरियर सब्सक्रिप्शन 4000। फर्नीचर 2000। लैंड 20,000। ये एसेट्स लिख दिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होगा 1000। अब यहाँ कैपिटल आ जाएगा, एसेट साइड का ऐड करते हैं, 36 आया, यहाँ लाते हैं 36, ये आ गया 35। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट ही डेवलप कर दिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल आ गया 35। ये देख लीजिए, ये एसेट्स हो गया, एसेट्स, ये लायबिलिटी, और यहाँ से कैश एसेट्स। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन लेते हैं 40,000। बाई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था 40,000
इसमें एरियर करेंट ईयर का एरियर प्लस करेंगे 2000। अब प्रीवियस ईयर का एरियर माइनस करेंगे 4000। एक बार यहाँ रिजल्ट लेंगे 38। करेंट ईयर का एडवांस माइनस करेंगे, करेंट ईयर का एडवांस है आपका 800। अब प्रीवियस ईयर का एडवांस आपको प्लस कर देंगे, प्रीवियस ईयर एडवांस है 1000। रिजल्ट विल बी 38,200। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर का आपका 6000। एंट्रांस फी लेना नहीं है। बाई प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स, बाई प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स भी 6000 है। ओके, तो ये हो गया इनकम। 2 में 2 सैलरी है, सेक्रेटरी सैलरी और स्टाफ सैलरी। दोनों सैलरी हम लोग का एक्सपेंस है। एक का है 8000, एक आपका 12000। चैरिटी 2000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000। चैरिटी 2000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000। पोस्टेज 200, रेट्स एंड टैक्स 2000। पोस्टेज 200, रेट्स एंड टैक्स 2000। कोई भी एक्सपेंस, नाम कुछ भी है, सारा एक्सपेंस 2 में। अपकीप 3000। अपकीप ऑफ लैंड, मेंटेनेंस को बोलते हैं, 3000। स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस मान लिया गया है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल पूरा का पूरा लिख देंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल आपका 12000। टेलीफोन एक्सपेंस 4000। और एक डेप्रिसिएशन आया था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वो 200 आया था। तो सारा एक्सपेंस 2 में ले लिए। इंट्रांस फी को कैपिटलाइज करना है, इग्नोर कर दिए। ठीक है, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस। क्रेडिट प्लस करेंगे, ठीक है, क्रेडिट प्लस करके डेबिट में आंसर लाएंगे तो सरप्लस कहलाएगा। आपका टोटल आया है 50,200 और सरप्लस आया है आपका 7,800। ये सरप्लस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट शुरू में बना लिए थे, 35,000 कैपिटल फंड था। ये हम लोग का आंसर बैलेंस शीट है। कैपिटल फंड 35, इसमें सरप्लस होगा ऐड 7,800। एंट्रांस फी यहीं ऐड किया जाएगा। एंट्रांस फी आपका 8,000 था, ये हो जाएगा आपका 50,800। एडवांस सब्सक्रिप्शन 800 रुपया लाइबिलिटी होगा। ठीक है, एसेट्स में लैंड था हम लोग के पास 20,000 का, फर्नीचर 2000 था, उसमें से डेप्रिसिएशन हुआ था 200। सब्सक्रिप्शन एरियर सब्सक्रिप्शन आपका 2000 था,
कैश एंड बैंक बचा था, रिसीट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 25,800। इसके अलावा एसेट्स में चेक करते हैं, थोड़ा रिसीट्स एंड पेमेंट का प्लस माइनस चेक करते हैं। 38,200 टोटल 50,200 हुआ। डेबिट वाला माइनस करते हैं, यहाँ पे ये 5,800 होगा और वही 5,800 यहाँ चला आएगा और ये हो जाएगा आपका 48,800। लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा 49,600। एसेट्स 49,600। तो ये टोटल मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।